अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ और मैं हूं तैयबा नाज काज़मी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कोटली सतिया में और मेरे साथ मौजूद हैं कोटली सतिया के सीनियर सहाफ़ी और सदर प्रेस क्लब कोटली सतिया नवीद अहमद सत्ती। आज इनसे बात करेंगे और कोटली सतिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ हुआ है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी इंतज़ाम किस तरह से चल रहे हैं, ये सारी डिटेल हम इनसे पूछेंगे। नवीद सत्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका ARS को टाइम देने का। तो हमें थोड़ा आगाह कीजिएगा कि यहाँ पर किस तरह के मामला चल रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहीब ममनून व मशकूर हूँ ARS न्यूज़ का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस के हवाले से कोटली सतिया में जो सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मेन चौक में पिकेट लगाई गई है, वहाँ इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पे सारा दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और पंजाब पुलिस के एहलकार और उनके साथ ट्रैफिक पुलिस के भी शानदार इंतज़ामात किए गए हैं। वो अपने फ़राइज़ मनसबी इंतहाई एहसन अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि जो कोटली सतिया के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी मामलात जो हैं उन पे काफ़ी तशवीश पाई जाती है, काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह के हमारी गुनगली चेक पोस्ट है वहाँ पे और करोर के एरिया से भी बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही हैं। इसी तरह हमारे ढांडा वगल की साइड से भी लोगों को काफ़ी जो इलाके का दर्द रखने वाले लोग हैं, जो इस कोरोना वायरस की वबा को सीरियस ले रहे हैं, वो उनमें ख़ासा ये खौफ पाया जाता है। और किसी भी वक्त ये ख़दशा होता है कि कोई बैरूनी मरीज़ जब कोटली सतिया में दाखिल होगा तो ज़ाहिर है उसके असरात जो होंगे वो बहुत सारे लोग उसकी लपेट में आएंगे। इन चीज़ों को समझने वाले लोग आगाह करते रहते हैं लम्हा बलम्हा तहसील इंतज़ामिया को भी और वो प्रेस क्लब के जी सर, ये लोगों के साथ भी रब्ता करते हैं। जी यहाँ कोटली सतिया से माइग्रेट करने वाले लोग जो पिंडी चले गए थे वो भी वापस अब तकरीबन सारे वापस आ चुके हैं, तो वो एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं हमारे लोगों के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी को इस पे कुछ करना चाहिए, वहाँ वो जो लोग इंटर हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए, तो वो जो है वो रिकवर्ड नहीं बन रही, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, एक तो मैं यहाँ ये आपको बताता चलूँ नाजरीन को कि जिस तरह वो लोग इस वक्त वापस आ रहे हैं, ये मैं तो समझता हूँ कि इस इलाके की ये ख़ूबसूरती और इस इलाके का आबो हवा और फ़ज़ा ये पैगाम दे रही है उन लोगों को कि काश कि इस इलाके की वो तामीर व तरक्की में दिलचस्पी ले लें। साबका हुकूमतें अगर ले लेती या मौजूदा हुकूमत कोई अमली किरदार उस तरह का अदा कर ले तो ये इलाका जो पुरफ़ज़ा मकाम है, यहाँ का माहौल, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का रहन सहन लोगों को शहर से कोटली सतिया की तरफ खींचने पे मजबूर कर रहा है। इस तरह की कोई वबा होती है तो उस वक्त भी लोग भागते हुए अपने गाँव की तरफ आते हैं। जब गर्मी शुरू होती है शहरों में उस वक्त भी रमज़ान का महीना हो, बहरहाल ये तो इस इलाके की मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है, इस इलाके की खूबसूरती है। तो मौजूदा हालात के पेश नज़र जिस तरह लोग आ रहे हैं, ये उनका यहाँ आबाई इलाका है, यहाँ उनको आने के लिए रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा एहतियात ज़रूरी एरिया में से लोग आ रहे हैं, एहतियात ज़रूरी है। वहाँ पे अगर लोग आ भी रहे हैं तो कम अज़ कम पिंडी के अंदर मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, वहाँ पे उनको हेल्थ डिपार्टमेंट से सेटिस्फाइड हो के यहाँ आना चाहिए। जब पिकेट पे अगर सख्ती हो, वहाँ पे लोगों को अगर ठीक तरीके से चेक किया जाए तो वहाँ पे वो अपने अथेंटिक तरीके से वो अपनी वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेके आएँ तो उन लोगों को दाखिल होने दिया जाए। यहाँ पे इमरजेंसी कैश सेंटर में देखने को आया कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता। काफ़ी सारी ख़वातीन जो इकट्ठी हो जाती हैं, तकरीबन 200-300 तक यहाँ पे ख़वातीन का हजूम बन जाता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इंतज़ाम के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह के मामला होने चाहिए? जी, यहाँ पे
मैंने भी देखा है। और जब तहसील इंतज़ामिया को और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को बताया गया है तो उसके बाद उन्होंने उस पर कंट्रोल लाने की काफ़ी कोशिश की है। उन्होंने डिस्टेंस रखा है चेयर्स का, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ख़वातीन को किसी मौके पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह ये हजूम में काफ़ी देखने में आया। और यहाँ पे मेरे ख़्याल से कोई सिंगल शायद पंजाब पुलिस की कोई खातून देखने में आई थी कि वो उस रश को कंट्रोल कर रही है। थोड़ा सा वो मुश्किल काम है। यहाँ पे वो टाइगर फोर्स का तो बताया जा रहा है कि टाइगर फोर्स बनाई जा रही है। क्या जिस दिन ये एमरजेंसी कैश सेंटर से रश ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से जब ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे तो उस वक्त वो अमली काम करेगी। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि कोई वॉलंटियर्स को, जो वॉलंटियर्स ख़वातीन ने मेरे ख़्याल से तहसील इंतज़ामिया से भी रब्ता किया था, काम करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उनको यूटिलाइज़ किया जाता यहाँ पे आके। वो अगर इस तरह के ख़वातीन के हजूम को कंट्रोल करते, सोशल डिस्टेंस पे आगाही देते तो ज़्यादा बेहतर था। जी सर, ये बताएं कि आप MPA MNA की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? लॉकडाउन की वजह से जो जितने भी मज़दूर तबका था, बेरोज़गार लोग, उनको सहारा देने क्या MPA MNA कुछ सोचा, उन्होंने सोचा है कुछ इस हवाले से कि उनके लिए क्या करना है? मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि पिछला जो 1.5-2 साल गुज़रे हैं, हुकूमती नुमाइंदे और मौजूदा हुकूमत यही कहते हुए नज़र आई कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, हम उस तरह के फ़ंड्स लगा नहीं सके, उस तरह का कोई बड़ा मंसूबा नहीं ला सके। तो उम्मीद की जा रही थी कि इस साल बजट में जो है वो कोई खासा कोई बड़ी अमाउंट लाएंगे, कोई बड़े मंसूबे लाएंगे। लेकिन जो मौजूदा ये एक पूरे मुल्क में कोरोना वबा की वजह से माशी खासा नुकसान हुआ है इस मुल्क का, तो इससे वो उम्मीद भी दम तोड़ती नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि कोई हुकूमत को कोई IMF से इस तरह की कोई उम्मीद लगे, या कोई जो बजट तैयार हो रहा है उसमें इस तरह के जो पसमानदा इलाके हैं उनका खासा ख्याल रखा जाए, तो यकीनन इस इलाके की तामीर व तरक्की बेहतर अंदाज में मुमकिन है। वैसे ये है कि ताहाल मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से कोई बड़ा मंसूबा नहीं लाया जा सका। इससे न सिर्फ अवाम इलाका में खासा मायूसी पाई जाती है, बल्कि देखने में आया है कि PTI वर्कर्स जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, जो मुंतखब नुमाइंदों के वोट के हसूल के लिए लोगों के घरों में जाकर मिन्नत समाजत करके वोट हासिल कर रहे थे, उनको भी खासा मायूस किया गया है। मतलब वो इस वक्त मायूस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आपसे एक आखिरी सवाल है, वो भी आपके मुतालिक है कि कोरोना वायरस के डर की वजह से लोग अपने घरों तक महदूद हो गए हैं, लेकिन इतने संगीन हालात में भी आपको हर बंदे ने फील्ड में देखा है, फील्ड वर्क करते हुए देखा है, तो क्या आपको कोरोना वायरस से डर नहीं लगता? जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो फील्ड वर्कर होते हैं, फील्ड में काम करने वाले जर्नलिस्ट होते हैं, तो वो यकीनन अल्लाह के आसरे पे होते हैं। उनको अपने रब पे बड़ा यकीन होता है। हमें जिस तरह हुकूमती हदायत होती हैं या जो महकमा सेहत की तरफ से जो हदायत दी गई हैं सोशल डिस्टेंस के हवाले से, इदारों के साथ मिल के हम काम जब करते हैं, जब किसी जगह को कवरेज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम उन इक्विपमेंट्स का को यूटिलाइज़ भी करते हैं और साथ उन चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन जिस तरह के हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से कोई ये इंतही मतलब मायूस कुन बात है कि इलाकाई सहाफ़ियों को किसी जगह अकोमोडेट नहीं किया जाता, जो पहाड़ी बेल्ट में काम करने वाले होते हैं, उसकी बनिस्बत शहरों में सहाफ़ियों को ख़ासा अकोमोडेट किया जाता है, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि किसी भी दौर में किसी भी हुकूमत ने जो इलाकाई सहाफ़ी होते हैं, जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जो शहरों की बनिस्बत इंतही मुश्किल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए जाते। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे ARS की वसातत से। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया या इसके बेहतरी के लिए अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।